बच्चे मेरे जो है ना वो अभी तैयार नहीं होके आए। मैंने उन्हें कहा तुम लोग लास्ट मोमेंट में आना तैयार होके। मैं भी नहीं तैयार हुई, मैं जर्दा बना के फिर घर जाके तैयार होंगी, यहाँ पे नहीं होंगी। यहाँ पे तैयार हुई ना मज़े का नहीं तैयार होंगी, तो मज़े का तैयार होने के लिए सुकून से घर में तैयार होना है मैंने। बाकी आज संडे का दिन है, संडे आधा दिन गुजर गया, छुट्टी आधी गुजर चुकी है, आधी छुट्टी बेकरार है क्योंकि आधी छुट्टी जो है ना मैं सो के गुजारती हूँ, आज सो नहीं सकी। बस ये मसला हुआ है आज मेरे साथ। अब शायद मैं सो जाऊँ थोड़ी देर के लिए। टाइम वैसे क्या हो रहा है, एक टाइम भी हो गया, मेहमान वगैरह भी आ रहे हैं, कुछ आने वाले हैं कुछ आ गए हैं, तो यही है। पानी इंज रखा है जब मैं पीना होए, ठंडा है नहीं, तपदा पानी बंदा बोतल रखे पानी रखा है जी। देखो ये मेरी मेहंदी फरीहा रुबाब मेरी ना बहुत ज़्यादा माशाल्लाह काम काज वाली है। कल से बच्चे मेरी अम्मी के घर आए हुए थे, घर में मैंने अकेली ने काम काज किया तो मेरे रुबाब की याद आ रही थी क्योंकि सारे बच्चे अम्मी के घर थे। रुबाब मेरी बहुत काम करती है, इसलिए मुझे बस उसी की ज़्यादा होती, वो आ जाएगी फिर वो आई, उससे फिर सारा घर समेटा हमारा। फिर मैं सुबह यानी कि सुबह मैंने आलू वाले पराठे बनाए, इन्होंने चाय रस खाने थे वो खाए, और मैंने फिर बस पराठे बना के मैंने फिर कपड़े वगैरह प्रेस किए हैं और फिर मैं लेट गई हूँ, मोबाइल शोबाइल देखती रही हूँ। और ये बच्चा जो है हमारे घर मेहमान आया है, ये छोटा सा, इधर आओ इधर आओ उधर। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद हमजा है। क्या करते हो? स्कूल जाते हो। स्कूल में क्या करते हो? ऊंची आवाज़ से बात करना। क्या पढ़ते हो? सुनाओ। बस ABCD पढ़ते हो और कुछ नहीं पढ़ते? क्यों? कौन सी क्लास में हो? नर्सरी में हो। किस लिए? प्रेप में क्यों नहीं गए तुम? हैं? चेयर दो भाई, चेयर दो, चेयर मांग रहे हैं वो, जल्दी से दे के वापस मेरी बात सुनने आना। जल्दी से आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, पापा क्या करते हैं आपके? हैं? मीटिंग करते हैं। किसकी मीटिंग करते हैं? हैं? पंजाब की। और मम्मा क्या करती हैं? खाना बनाती हैं। सारा दिन खाना ही बनाती रहती हैं, खाती नहीं है फिर वो। हैं? भाई की तबीयत कैसी है तुम्हारे? छोटे भाई की, बड़े भाई की? ठीक है। क्या कर रहा है बता? वो लेटा हुआ है। तुम मिलाद में आए हो, मेरे लिए क्या लेकर आए हो? हैं? खुद नीचे करो। मिलाद में आए हो, क्या लाए हो तुम? हैं? क्या? ऊंची आवाज़ से बोलो ना। क्या लाए हो? गिफ्ट? कहाँ है गिफ्ट? उस कमरे में है। अच्छा माँ, किसने रखा गिफ्ट? किसने लिया हुआ गिफ्ट? हैं? अच्छा भाई, ये बच्चा जो है ना हमारे घर आया मिलाद में, ये हमारे ये तो फेंक कर आओ ज़रा। गिफ्ट लेकर आया है, पता नहीं क्या गिफ्ट लाया। ये मेरी मामी का भतीजा है, भतीजा नहीं कज़न है। हाँ कज़न है मामी का, हमारी मामी नहीं है, सॉरी, मेरी भाभी का कज़न है जी। व्यूअर्स, मैंने पहन लिया है ये ड्रेस और साथ में ऑरेंज दुपट्टा लिया है। इस तरह से ये सेट है मेरा, ठीक है। और आप लोग देख, मैंने बाल भी थोड़े से कटिंग किए हैं और कैचर लगाया है पीछे। तो कैसी लग रही हूँ मैं? मिलाद में जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। पहले गई हूँ, उन लोगों का खाना वगैरह बनाया है, तो अब मैं इस तरह से, मेहमानों ने मुझे देखा है पहले बहुत बुरी हालत में,
اب دیکھیں گے اس طرح سے اور وہ حیران رہ جائیں گے. ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں. میرے شوز نکالو, جلدی سے نکالو شوز فیضان. کوئی بھی دے دو, میں نے وہاں جا کے تو وہی کرنا ہے, کام ہی کرنا ہے, اتار کے پھرنی ہے. یہ سیدھا کر میرا برقع, میرا برقع وغیرہ سیدھا کر, الٹا اتارا ہوا ہے. یہی دے دو نا, میں یہی پہن کے جاؤں گی. وہ دوسرے والا جو ہے وہ اسکول پہن کے جانا ہے. ٹھیک ہے. بس سارے اللہم صلی اللہم صلی تصویر محمد عربی دی, تصویر محمد عربی دی. اللہ آپ بنا کے تقدار اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی علی جتھے مایا باپ رکھنا ہے, جتھے مایا باپ رکھنا ہے, اس تھان دیاں ریساں کون کرے. جتھے مایا باپ رکھنا ہے, لوکاں دا سجدہ کعبے دے ولے, لوکاں دا سجدہ کعبے دے ولے, تے کعبے دا سجدہ جتھے مایا باپ رکھنا ہے, اوہ عرش مولا بڑھ جاوے. جتھے مایا باپ رکھنا ہے, سوہنا من مونا سارے سوہنا من مونا عشق والا پڑھ لے. سوہنا من مونا. سوچ کے پڑھنا ہے کہ ہم اتنے گناہگار اور اللہ کے محبوب کی تعریف بیان کر رہے ہیں. سونا من مونا بڑا سونا من بیبیاں آمنہ تیرا لال جگر, سعدیہ ہماری جان میں جگر, سعدیہ ہماری جان. اپنی دیکھ کرنا آتا تیریاں کیا بات, عشق سے کہہ رہے کملی والے, تیریاں کیا بات, تیریاں کیا بات. کوئی زلفاں چلے او چلے, کوئی زلفاں چلے او چلے, سارا جگ سوہنا ہے, سارا جگ سوہنا ہے. میرے آقا تو تھلے تھلے, سارا جگ سوہنا ہے. میرے آقا تو تھلے تھلے سارا جگ سوہنا ہے. میرے آقا تو تھلے تھلے. تیریاں کیا باتاں, تیریاں کیا باتاں, آقا جی کیا باتاں. درود بانا کوئی تولے, درود بانا کوئی تولے. کیڑا دی ریس کرے, کیڑا دی ریس کرے, او دے منہ وچوں رب بول. کیڑا دی ریس کرے, جی دے منہ وچوں رب بولے. تیریاں کیا باتاں, تیریاں کیا باتاں.
रहमत का महीना है, रहमत का महीना है। अल्लाह का दिया अल्लाह के ठारा, अल्लाह का दिया रख ठारा, साडी ठार मदीना है। अल्लाह का दिया रख ठारा, साडी ठार मदीना है। कोई मिसल नहीं डोलण दी, कोई मिसल नहीं डोलण दी, मोहब्बत से कोई मिसल नहीं ढोलन दी। चोलिया पर्दे ने आका चोलिया पर्दे ने मेरी लोड़ नहीं बोलण दी, अपनी लोड़ नहीं बोलण दी। तस्वीर मोहम्मद अरबी की, तस्वीर मोहम्मद अरबी की, अल्लाह आप बना के खुश हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ले अला अल्लाहुम्मा सल्ले अला, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल है ना, ली के साथ है ज़हरा की शादी। वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तेरे शहर मदीने तेरे शहर मदीने रो रो के हाल सुनावा, तू एक बारी मदीने औला सोनिया, एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया। पंज तन दे वास्ते बावा, पंज तन दे वास्ते बावा, नाले रो रो हाल सुनावा, तू एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया, तू एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया। मेरे सोने अरबी चन्ना, मेरे सोने अरबी चन्ना, आका जी वेखना रे आसल चन्ना, तो एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया, तो एक बारी शहर मदीने। बाजी सारे कर दीजिए, तो एक बारी शहर मदीने बुला सोने। तेरे शहर मदीने आवा, तेरे शहर मदीने मदीने आवा, मैं रो रो के अर्ज सुनावा, तो एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया, तो एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया। उथे चलवे पाक नूरानी, उथे चलवे पाक नूरानी, चलवे पाक नूरानी, उथे वसदा दिल दा जानी, तू एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया, तू एक बारी शहर मदीने बुला सोनिया, तेरे शहर मदीने
बाजी असर की नमाज का टाइम है, पढ़ लो। चलें जी, अब सब असर की नमाज़ पढ़ने लगे हैं। हाँ पढ़नी है, मैं तो पढ़ के आ गई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो उन्होंने असी इकट्ठे ने नमाज पढ़ी आ, एवं हुई अजान। ठीक है, चलो अब सब जो है वो नमाज पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा मिलाद रुक चुका है। वक्फे के बाद मिलते हैं। ये मोहम्मद हुसैन है, ये हमारे घर आया हुआ है, जब भी मिलाद में है। ठीक है मोहम्मद हुसैन, सलाम करो सबको, बोलो अस्सलाम वालेकुम। ये हाथों से सलाम कर रहा है, हाथों से सलाम कर रहा है। व्यूअर्स, ये बहुत गंदा बेबी है हमारा, और वीडियो बंद करने के चक्करों में है ये लो मोबाइल ही बंद। एक वक्त ऐसा है कायनात के अंदर जिसकी कसम अल्लाह करीम खुद खा रहे हैं। वो कौन सा वक्त है? वो अल-असर। अल्लाह क्या फरमाते हैं? ये जो आपने नमाज पढ़ी है, ये जो आपने कौन सी नमाज पढ़ी है? असर की। तो मैंने उस दिन बड़ी वजाहत से इनको बताया कि ये दरमियानी नमाज है, या तो ये फजर और ज़ोहर के दरमियान आती है, या मगरिब इशा के दरमियान फजर की आती है। हमारे उलमा कराम कुरान की तफसीर में फरमाती है कि वो असर की भी दरमियानी नमाज हो सकती है, वो फजर की भी दरमियानी नमाज हो सकती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाक़िया जिस वक़्त का नाम लिया ना, वल असर, और कसम है असर के ज़माने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि बेशक इंसान घाटे में है। बेशक क्या फरमाती है कि बेशक इंसान घाटे में है, खसारे में है, नुकसान में है। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है, नुकसान में है, खसारे में है, खसारे में है। और फरमाती है इल्लल्लज़ीना आमनू, सवाए उन लोगों के जो ईमान लाए, इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और जिन्होंने अच्छे अमल किए। वो कौन से अमल है अच्छे? वो एक अमल है नमाज, दूसरा अमल है कुरान सीखना और सिखाना, तीसरा अमल है सदका खैरात, रमजान के रोजे रखना, उम्रा करना, हज करना, झूठ ना बोलना, चुगली ना करना, 5 वक्त इबादत करना, अल्लाह और उसके महबूब की तारीफ बयान करना, दुरूद और सलाम पढ़ना, अल्लाह के बंदों से अच्छा सलूक करना, इज्जत इंकसारी करना। फरमाया ये बहुत सारे अमल हैं जो ईमान वालों में। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाती, फिर अल्लाह फरमाती है व तवासौ बिल हक, कि वो हक पर है, व तवासौ बिस सब्र, और जिन्होंने सब्र किया तकलीफ में, उनके लिए अल्लाह के पास बड़ा अजर। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाती हैं कि मैं उनको 2 जन्नतें अता फरमाऊंगा, उनको 2 जन्नतें होंगी। फरमाते हैं हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की बात है, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने की बात है। फरमाते हैं उनका ज़माना था, उनकी खिलाफत थी, उनकी खिलाफत के अंदर एक लड़का बड़ा इबादत गुजार था। मुझे बता देना, मैं बैठी उनके ज़माने के अंदर उनके दौरे खिलाफत के अंदर एक लड़का था, नौजवान लड़का। कहते हैं ना आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नौजवानी की इबादत का बहुत बड़ा अजर। पढ़िए तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुढ़ापे में तो बंदे को पता है मेरा आखिरी वक्त है, तौबा तो करता ही है ना बंदा। जैसे बंदा कह दे कि नमाज के अंदर दुआ आखिरी वक्त है, इबादत का आखिरी वक्त दुआ होती है, तो बंदा सारी इबादत एक तरफ हो जाती है और बंदा दुआ की तरफ रुजू से लग जाता है। सारी इबादत एक तरफ। फरमाती है वो नौजवान इतना इबादत गुजार था, इतना इबादत गुजार था कि एक जब भी वो नमाज के लिए जाता या किसी भी इबादत के लिए मस्जिद में जाता, तो रास्ते में एक औरत थी, उसका उस पर दिल आ गया। वो जब भी इबादत के लिए जाता उसको रोक लेती और रोक के कहती है कि मेरा तुझसे मिलने का इरादा है, तुझसे मुलाकात का इरादा है, थोड़ी देर के लिए मेरे घर तो आइए, मेरे दिल को तस्कीन हो। वो लड़का अल्लाह पाक से तौबा करके आगे गुजर जाता, आगे चला जाता।
फिर कहते बार बार यही आलम था। नमाज के वक्फे में जब दुकान से उठता ना तो अपने घर जाता, बाप बीमार था उसकी खिदमत करके पानी शानी पिला के वाशरूम करवा के फिर वापस आ जाता। फरमाते हैं एक दिन ऐसा आया कि उस औरत ने इस कदर मजबूर किया कि उसके दिल में नरमी पैदा हो गई। शैतान की तरफ दिल हुआ ना, नरमी पैदा हो गई। आज अल्लाह का खौफ थोड़ा सा हट गया, डगमगा गया। फरमाते हैं नरमी पैदा हुई, औरत के पीछे पीछे चल पड़ा। आगे आगे जब उसके दरवाजे की दहलीज पे गया ना तो दिल में ख्याल आया, शैतान की आवाज आई, देखा आज मैं जीत गया और तू हार गया। कहने लगा नहीं नहीं, मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया है कि जो बंदा मुझसे डरता है ना, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनके लिए जो मुझसे डरता है ना उनके लिए दुनिया आखिरत का कोई खौफ नहीं है, ना जहन्नम का, ना वो गमगीन होंगे। फरमाते इतनी बात कही और लड़का गशी खा के जमीन पे गिर गया, बेहोश हो गया। बाप परेशान हो गया, बीमारी का आलम था। ढूंढते ढूंढते, मेरा बेटा तो इस वक्त रोजाना आता है, ढूंढते 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 पता किया, कहते वहां गिरा पड़ा है तुम्हारा बेटा। बाप चला गया, पानी के छींटे मारे, गिरते पड़ के उठा के लेके आ गया, घर लाया और ला के पूछा, बेटे अल्लाह को जान देनी है, हक सच बता, मेरा शेर जवान बेटा, ना कोई उससे बीमारी है ना कोई तकलीफ है, क्या वजह हुई कि मेरा बेटा यकदम से गिरा और बेहोश हो गया। बाप को बताने लगा, अब्बू जी आज कितने महीने हो गए, कितना अरसा हो गया, एक औरत मुझे रोज बुराई के लिए सुबह बुलाती है, दोपहर को बुलाती है, शाम को बुलाती है। अब्बू जी मैं जाता नहीं हूँ। आज ऐसा हुआ कि मेरे दिल में ख्याल आया, जाओ इसकी बात मान के देख लो। आज ऐसा हुआ कि मेरे दिल में ख्याल आया कि जाओ इसकी बात मान के देख लो। कहने लगा, अबू जी मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब मैं उसके पीछे पीछे गया ना, जब मैं दहलीज पे कदम रखा तो मुझे इतना शदीद खौफ आया। अबू जी मुझे कहने लगा, किसका खौफ आया, तो मुझसे डर गया या दुनिया वालों से डर गया? कहने लगा, अबू जी ना मुझे आपका डर था ना मुझे दुनिया वालों का डर था। अगर मुझे खौफ था ना तो अल्लाह पाक के अजाब का खौफ आया कि यार इतनी इबादतें किस काम की, अल्लाह के आगे बारगाह में कैसे पेश होगे, अल्लाह के सवालों का जवाब कैसे दोगे, अल्लाह का हिसाब का जवाब कैसे दोगे। अबू जी मुझे इतना खौफ आया कि अल्लाह के खौफ के आलम में मैं बेहोश होकर जमीन पे गिर गया। कहने लगा, मेरा बेटा तू अल्लाह पाक से इतना डरता है? अबू जी मुझे बहुत खौफ आया अल्लाह पाक से। आप गवाह हो जाइए कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत से बड़ा डर लगता है। कहने लगा, कितना डर लगता है? कहने लगा, अबू जी बुराई के लिए कदम उठाया तो मेरा दिल फट गया, मुझे अल्लाह से इतना खौफ, अभी इतना खौफ का ही लफ्ज था, धड़ाम से फिर बाप के हाथों से छूटा, जमीन पे गिरा, गिरते ही फौत हो गया, गिरते ही फौत हो गया। शाम का वक्त था, बाप ने जो मोहल्ले के 4 बंदे इकट्ठे किए, लोगों को बुलाया और उसका कफन किया और उसका नमाज जनाजा पढ़ा के कब्र में दफना दिया। जब दफना के बाप घर आ गया, सुबह फजर की नमाज में हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु पूछते हैं कि यार वो नमाजी लड़का कहाँ है जो कभी नमाज के लिए देर से नहीं आता था, जो वक्त भी नमाज के लिए मस्जिद में पहुंच जाया करता था, बाजमात और सफों में सबसे पहले खड़ा हुआ करता था। पढ़िए तो सुभान अल्लाह। हमारी औलाद को नेक बनाए, आमीन। अल्लाह करीम हमारी औलाद को ऐसा कर दे, फिर पता चलता है कि हमने कोई मेहनत की। ऐसा है ना, हमने मेहनत की, हम कितने बड़े आशिक रसूल हैं। और कहते होते हैं ना कि खाना सब्जी बनाई है, देज की रख दी है, ये तो आपका टेस्ट बताएगा कि आप कितने के बड़े खिलाड़ी हैं, कितना बेहतरीन। माओ का पता तब चलता है जब उनकी औलाद की नेक तरबियत। ऐसा है ना, तो फरमाती है कि हज़रत उमर फारूक को जब लोगों ने बताया, सरकार वो तो फौत हो गया है। आप फरमाते हैं फौत हो गया है? जी सरकार वो फौत हो गया। मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? यार मुझे उसके जनाजे पे लेके चलो। कहने लगे, उसको तो दफना दिया है। कहने लगे, उसके जनाजे पे तो अल्लाह पाक की रहमत के फरिश्ते अर्श से फर्श पे आए हुए होंगे। हाय मैं उसके नमाज जनाजा में शामिल होने से रह गया। फरमाती है, मुझे उसके घर लेके चलो। उसके घर लेके गए, उसके अब्बू से शिकवा किया कि आपने मुझे उसके जनाजे पे क्यों नहीं बुलाया। उसके अब्बू कहने लगे, सरकार मैंने कहा कि आप खलीफा अमीरुल मोमिनीन है, आपको बुलाऊंगा, आप आराम कर रहे होंगे, आप तंग हो जाएंगे, तो मैंने आपको इसलिए तकलीफ ना दी। उमर फारूक फरमाते हैं, फिर मुझे उसकी कब्र का बताओ, मुझे उसकी कब्र पे लेके चलो। फरमाया, उसकी कब्र पे उसका बाप लेके गया। हजरत उमर फारूक वहां खड़े हुए, वहां जाके कब्र पे खड़े होके फरमाती हैं,
वलिमन खाफ मकाम रब्बी जन्नतान। जब इतना कहा ना कि अल्लाह पाक की बारगाह में जो बंदा खड़े होने से डरता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके लिए 2 जन्नतें अता फरमाई हैं। हज़रत उमर फारूक ने कुरान की सूरह रहमान की ये आयत पढ़ी तो कब्र के अंदर से लड़के की आवाज आई, ए उमर फारूक अल्लाह की बात हक है, सच है। अल्लाह पाक ने, मैं जैसे ही फौत हुआ, अल्लाह पाक ने मुझे 2 जन्नतें अता फरमाई। सुभान अल्लाह। कब्र से आवाज आई, उमर फारूक ये बात हक है, ये बात सच है। जैसे ही मेरी जान निकली, रहमत के फरिश्तों ने ऐलान कर दिया कि ये बंदा अल्लाह की बारगाह में खड़े होने से डरता है। आम लोगों को 1 जन्नत और अल्लाह के दरबार में खड़े होने से डरने वालों के लिए अल्लाह ने 2 जन्नतों की नेमतें अता फरमाई। ऐ उमर फारूक, अल्लाह ने मेरी कब्र भी जन्नत का बाग बना दी, खिड़की भी खोल दी, आगे भी जन्नत, पीछे भी जन्नत। अल्लाह पाक ने मुझे इनाम में 2 जन्नतें अता फरमाई। तो ये शान है ना अल्लाह की बारगाह में खौफ खाने वालों की, अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र करने वालों की, अल्लाह पाक की महफिलें सजाने वालों की। अल्लाह पाक हमें, अल्लाह मैं कहती हूँ या अल्लाह करीम, हमें भी बड़ा खौफ आता है, तो हमें अपने हिसाब से और अपने अजाब से बचा के हमारा बेड़ा पार लगा। आमीन। अल्लाह पाक हम पे अपनी रहमत अता थोड़ी होने के आसपास नेट से सोना दोबारा तुझसे मुलाद कराओ। वो दुनिया है ना, याद आ गई। अच्छा फरमाती हैं लीज़ा ने याद है। सलाम फरमाती हैं क़यामत का दिन होगा, हश्र का मैदान होगा। ये बैठे ही लगे रख दो रख दो हश्र का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा। पहले क्या है? सलाम रह गया। ये सारे नहीं चलती है, रोक देती फिर मैं थोड़ी वही रह जाती है। फरमाती हैं हश्र का मैदान है, क़यामत का दिन है। और आका अलैहिस्सलाम फरमाती हैं, एक बूढ़ी औरत कहती है, वो जो उनके घर बयान किया था, एक बूढ़ी औरत आई है, यानी ना वो ये बयान, एक उसके लंबे लंबे दांत हैं, आंखें बाहर को उगली पड़ी है, जिस्म के ऊपर एक ही खाल है, जिल्द अकड़ी पड़ी है, इतना बुरा हाल है, बाल पांव तक बिखरे पड़े, गर्द पड़ी है, मट्टी पड़ी है, सारे हश्र के मैदान में उसका हाल सबसे बुरा है। आका अलैहिस्सलाम पूछते हैं ये कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आवाज आती है, ये दुनिया। बाजी जिनके पीछे हम चलते थे, बाजी क्या कहना है, मैं आई ना, मैं आऊं ना तो मेरा सूट का ये दुपट्टा ना होता, तो मैंने सारा टाइम ये सोचना था लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, इसके पास ये दुपट्टा नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, इसके पास जूता नहीं है, दुनिया क्या कहेगी, इसने महफिल कराई है तो ये वाला काम क्यों नहीं किया, दुनिया क्या कहेगी, इसने महफिल करवाई है, इसने मिश्री नहीं रखी है, कुछ साल बात करी, दुनिया क्या कहेगी, इसने ये काम नहीं किया, इसने बेटी की शादी की है, इसने ये नहीं किया, इसने फलाना काम किया, इसने ये नहीं किया। वो दुनिया कहती मैं तो कुछ कहती नहीं थी, लोग मुझे इल्जाम देते थे, मैं तो कुछ कहती नहीं थी। अल्लाह पाक का हुक्म होगा, तेरी वजह से दुनिया ने लोगों ने बड़ी बुराइयां की हैं, ऐ अज़ाब के फरिश्तों इसका हाथ पकड़ो और इसको जहन्नम में फेंक दो। जब उसको लेके जाने लगेंगे ना तो वो रुक जाएगी, कहेगी या अल्लाह पहले उन्होंने लोगों ने भी दोज़ख च सिट जेड़े मेरे मगर लग के कोई बुराइयां करते। तो अल्लाह का हुक्म होगा, अज़ाब के फरिश्तों उन लोगों को हश्र के मैदान से लेके आओ जो इसके पीछे चलते थे, जो अल्लाह कोई नहीं, इतना ज़्यादा नहीं, हम आए ऐसे करके बैठी मिलाद में, मैंने कभी लोग बना लिया। ठीक है भाभी, सामने ना आना, बाहर ना आना, बाहर ना आना, नहीं बड़ी जल्दी याद आया, मिलाद वाली ने पहना ही नहीं है, सपना बस खत्म हो गया मिलाद, सारा कर देखा दी पेड़ी बन्ने ते लावण आगे आए कमली वाला सड़िया लाजा दी बावन आगे आए। अचन चमकिया तेरे वेड़े, अचन चमकिया तेरे वेड़े, दिन फिर गए हलीमा तेरे, दिन
दिन फिर गए हलीमा ते तेरे घर दी गरीबी सोना मुकावण आ गया है कमली वाला कमली वाला सजिया लाजा निभावन आए। ये जो गजरा है ना मुझे रहील ने ला कर दिया है, मिलाद करना चाहता और अब गजरा ला के दे दिया है। चला इधर आ तुझे तेरा व्लॉग बनाऊंगा। आजा जल्दी। ये मेरे कजन का बेटा है, क्या नाम है आपका? इसका नाम अब्दुल हादी है। ये भी अब मेरे व्लॉग में आ गया है, ठीक है। कौन सी क्लास में हो? LKG LKG में है भाई। ये कौन से स्कूल में हो? LKG कौन से स्कूल में हो? स्कूल का नाम है? कैम्ब्रिज स्कूल में है ये, ठीक है। हमारी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं आ रही है क्योंकि मिलाद भी हो रहा है ना। ये अब ये भी इंशाल्लाह हमारे व्लॉग में आया करेगा, है ना। तुम मेरे घर आओगे ना, फिर दोबारा से तुम्हारा व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है। आपका क्या नाम है? अजान। इसका नाम अजान है। ये भी अब मेरे व्लॉग में आ गया, ठीक है। क्या कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 2 क्लास में। स्कूल कौन सा है? सिद्रा हाई स्कूल में है। चुप करके बहन, चलो बातें करो। क्या करने आए हो आप लोग हमारे घर? मिलाद में आए हो। बताओ भाई इनको क्या मिलाद में आए हैं इनके घर में? और बातें करो। रंगदास नात आती है? सुनाओ, कोई भी सुना दो जल्दी से। अगर मैं आलमा होता शहादत को मिटा देता, पकड़ के हाथ दुनिया का मोहम्मद से मिला देता। ना दुनिया से ना दौलत से अपना घर बसाने से तसल्ली जिनको मिलती है खुदा को याद करने से। मुसलमानों अभी इस्लाम जिंदा है, कुरान बाकी है सोना, अभी कुरान बाकी है। जी ये वो हमारे ब्लॉग में आए हैं, हमारे मेहमान है। छोटे बच्चे। सले आज़म मीना मरवा दे छट्टे मारदा मेरा गौसले आज़म मीना शर्मा दे छट्टे मारदा मुबारक मुबारक मैनू और किसे दी हुण लोड़ ना कोई, मैनू और किसे दी हुण लोड़ ना कोई। मेरे बाग जाग गए सुते, मेरे बाग जाग मैं सरकार दा मेरा हौसले आज़म मीना करमा दे छट्टे मारदा मेरा हौसले आज़म मीरा करमा दे छट्टे मारदा। तेरी रंग विच रंगदा सोना तेरी रंग विच रंगदा साबरी रंग विच रंगदा नाले डुबे बेड़े तारदा मेरा हौसले आज़म मीरा करमा दे छट्टे मारदा मेरा हौसले आज़म सोहना करमा दे छट्टे मारदा मेरा हौसले आज़म सोना नरे नजर दी मारदा। ना चले जाने रहमत पेला हो सलाम शमाए बज़ में पेला खो
ہدایت پہ لاکھوں سلام السلام علیکم والیا السلام غیب جان والیا السلام خدا کے لاڈلے پیارے رسول اور آقا یہ سلام آج زانا ہو قبول تو سکینے تیرا سبھی دربار ہے کیجیے ہم سب پہ نظر کرم تو ساری محفل کا بیڑا پار ہے سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یہ موبائل میں ہے ہاں ہوگے کیوں نہیں ہوگے. سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی نور من نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السقر وقنا عذاب الفقر وقنا عذاب الكلسرات وقنا عذاب الميزان ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جا پڑے مشکل تو شہ مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی بھول جاؤں نظام کی تکلیف کو شادی دگارے اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی رنگ ملائی جب میری بے باقیاں ان کے نیچے نیچے نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ میری وقت حبیب کے صدقے اپنی رحمت عطا فرما یا اللہ اپنا کرم عطا فرما الہی العالمین کل بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرما آمین. کل بیماروں کو شفائے کاملات عطا فرما آمین. یا اللہ کریم کل بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما پریشانیاں دور فرما تانگ دستوں کو تانگ دستی سے نجات عطا فرما مشکلات میں پھنسے ہوں کی مشکلیں آسان فرما دے اللہ کریم اپنا فضل عطا فرما دے اللہ کریم اپنی رحمت عطا فرما دے الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے تیری میرے اللہ جہاں دن رات رحمت برستی ہے تیری اللہ کریم خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما روزہ رسول کی زیارت نصیب فرما صفا مروا کی روڑے نصیب فرما حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما یا اللہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما برے عمل سے توبہ کرتے ہیں معافیاں قبول فرما اللہ کریم معافیاں قبول فرما یا اللہ کریم معافیاں قبول فرما اللہ کریم اس گھر پہ اپنی رحمت عطا فرما ان کے رزق میں کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما گھر والیوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ پاک تنگستیاں دور فرما اللہ پاک اس گھر کے مکینوں کو شفا عطا فرما الہ العالمین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ اپنا فضل عطا فرما اللہ کریم سورہ یاسین پڑھی گئی ہے الہ العالمین بے شمار سورہ یاسین پڑھی گئی ہے بے شمار کلمہ درود و سلام پڑھا گیا ہے
زیر زبر شادمہ پیش کی غلطی کو تاہی کو معاف فرما کے ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما. اللہ کریم بے شمار سورہ یاسین کا ثواب 1,24,000 نبیوں کی بارگاہ میں پیش کرتی ہوں. 5 تن غوث پاک ولی اللہ صحابہ اہل بیت کربل کے شہیدوں کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانہ پیش کرتی ہوں. قبول و منظور فرما. اللہ کریم بھی اسی بے شمار سورہ یاسین کا ثواب کل مسلمین کل مسلمات کل مومنین کل مومنات کل صالحین کل صالحات. اللہ کریم اس گھر کے جتنے بھی حقدار ہیں الہ العالمین گھر والی کے میں کے سسرال میں جتنے لوگ وفات پا چکے ان سب کی روا کو بے شمار سورہ یاسین کا بے شمار اجر و ثواب پہنچا دے. یا اللہ بے شمار نیکیاں اور ثواب پہنچا دے. اللہ کے خود سمیت ہم ساری محفل کے ہمارے جتنے بھی پیارے والدین میں سے جو کوئی فوت ہو چکا ہے ان سب کی روا کو بے شمار سورہ یاسین کا ثواب پہنچا دے. ابو کو نانی ابو شفا جنت میں جگہ سالے ثواب. ہاں جی وہ کہندی میرے ابو دا نام لے کے ندیم محمد ندیم. العالمین بے شمار سورہ یاسین کا ثواب محمد ندیم کی روح کو بے شمار اجر و ثواب پہنچا دے. اللہ کریم گھر والی کے میں کر سسرال میں جتنے لوگ وفات پا چکے ہیں ان سب کی روا کو بے شمار اجر و ثواب پہنچا دے. اللہ کریم محمد ندیم کے والدین کی روح کو بے شمار اجر و ثواب پہنچا دے. اللہ کریم اس گھر کے جتنے بھی حقدار ہیں ان سب کی روا کو الہ العالمین بے شمار سورہ یاسین کا ثواب پہنچا دے. الہ العالمین یا اللہ کریم اس بچی کے پاپا کو شفا. جی ویورز یہ ہماری پھپھو ہیں. یہ ہر دفعہ جب بھی آتے ہیں ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ نا دیگ پہ بیٹھتی ہیں. یہ دیگ پہ بیٹھتی ہیں اور یہ سب کو پروستی ہیں کھانا. یہ دیکھو بریانی کیا بنایا ہم نے چائنیز کی دیگا یاد ہی نہیں کی پکایا سی. یہ ہماری پھپھو ہیں اور میری 2 پھپھو ہیں 3 ہیں میں تو بھول گئی. یہ ہمارے گھر بھی بیٹھتی ہیں دیکھ پہ امی کے گھر بھی بیٹھتی ہیں. میری امی کہتی ہیں کہ یہ نا وہ ہے دھی دھیانی ہے دھی دھیانی نو دیکھتے بٹھاؤ تے برکت پہنتی ہے. اس لیے میری امی نے بٹھاندے تھے. جب میرے گھر بھی ہوتی ہے تو میں بھی ان کو اپنے گھر دیکھ پر ہی بٹھاتی ہوں. ہاں جی یہ پانی ہے ان کے لیے ٹھنڈا پئیں گی.